नमस्कार साथियों, स्टडी फॉर यू चैनल से मैं आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने एनटीपीसी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हम लोग जो है उस वीडियो में देखे थे। उसी का यह अगला भाग है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ सूचना दे देना चाहता हूँ। बिहार बीएड 2020-22 सेशन में जो भी लोग एडमिशन लिए हैं या लेने वाले हैं, बिहार बीएड से जुड़ी पल पल की खबरों को जो है पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मैं अपने चैनल के माध्यम से बिहार बीएड 2020-22 के सेशन के लिए पल पल की खबरें जो है मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से देने का काम करता हूं। तो आइए हम लोग अब वीडियो पे आते हैं। आज का पहला सवाल है, 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्न में से किस संख्या से विभाज्य होगा। क्वेश्चन आपका है दोस्तों, मैं फिर से बोल देता हूँ कि 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्न में से किस संख्या से विभाज्य है। तो देखिए, कोई भी 4 क्रमागत संख्या होगी और उसका जब हम लोग गुणनफल निकालते हैं तो वह संख्या जो हमेशा 24 से डिवाइड होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है सी होती है। चेक करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल जो है निम्न में से किस संख्या से विभाज्य होगी। तो आप लोग नोट में जो है लिख लेंगे कि कोई भी 4 क्रमागत संख्या होगी, जब उसका हम लोग गुणनफल निकालेंगे तो गुणनफल जो भी आएगा वह हमेशा 24 से जो है डिवाइड होगी, यानी कि 24 से वो हमेशा विभाजित होगी। फॉर चेक करने के लिए हम लोग जो है देखिए 4 क्रमागत कोई भी संख्या हम लोग ले लेते हैं। 1 2 3 4, ये 4 क्रमागत संख्या है। तो देखिए चारों का हम लोग गुना करते हैं। 4 या 12 दूना 24, इकाई 24, यानी कि 24 आ गया। तो देखिए 24 किससे डिवाइड होगा, 24 से डिवाइड होगा। ये चारों ऑप्शन में देखिए ये 24 जो है किससे डिवाइड होगा, 10 से तो होगी नहीं, 22 से तो होगी नहीं, 24 से हो जाएगी और 48 से तो होगी नहीं। तो 24 से डिवाइड हो जाएगी। अब इसको छोड़ देते हैं। अब आगे का क्रम हम लेते हैं। 4 क्रमागत कोई भी संख्या आप कहीं से भी ले सकते हैं, जैसे 2 से उठा लिए, ठीक है। 2 3 4 और 5, ये भी 4 संख्या हुई और वो भी कहाँ क्रमागत, यानी कि 2 से हुई, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। तो देखिए ये चारों क्रमागत संख्याओं को हम लोग गुना करते हैं। 520 या 60 दोनों कितना 120। अब दोस्तों ये 120 जो है किससे डिवाइड होगी, तो 120 जो है यह 24 से डिवाइड होगी, अर्थात जो है यह संख्या जो है 24 से डिविजिबल है। यानी कि कोई भी क्रमागत आप 4 संख्या लेंगे तो वह हमेशा जो है 24 से डिवाइड होगी। आप कहेंगे कि यह जो 120 आया है, 2 3 4 5 आया है, यह तो इससे भी डिवाइड हो रही है, यानी कि 10 से भी डिवाइड हो रही है। लेकिन दोस्तों हमेशा यह रूल जो है काम नहीं करेगी, है ना। कोई भी 4 संख्या, अब देखिए यह 24 क्या, हम जो 4 क्रमागत संख्या लिए थे 1 2 3 4, 24 आया गुणनफल करके, क्या यह 10 से डिवाइड हो रही है, नहीं। तो ऐसा अंक है हमको ढूंढना है जो सब तरह से जो है 24 से डिवाइड है, ठीक है। 1 2 3 4 लिए, इसका गुणनफल 24 आया, तो देखिए 24 से डिवाइड है। फिर हमने 1 को छोड़ दिया, 2 से हम क्रमागत 4 संख्या ले लिए, 2 3 4 5, चारों का गुणनफल 120 आता है, 24 से डिवाइड है। आप 2 को छोड़ दीजिए, आप 3 ले लीजिए, 3 4 5 6। अभी चारों का गुणनफल हम यदि करते हैं तो 6 5 30, जो 120, 120 दिया 360। अब ये भी देखिए 24 से क्या डिविजिबल है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आप लोग याद रखेंगे कि कोई भी 4 क्रमागत संख्या जब भी आएगी और आप लोग उसका जब गुणनफल निकालेंगे तो वह संख्या जो है हमेशा 24 से डिवाइड होगी। ओके, यह क्वेश्चन जो है दोस्तों ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है और मैं अपने चैनल के माध्यम से जो है अभी फ़िलहाल जो हूँ ग्रुप डी एनटीपीसी आगे एग्जाम आने वाली है, तो उसी से रिलेटेड जो है मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है मैं सॉल्व कराता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 क्रमागत संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना और दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग जो है 2 मेथड से बना सकते हैं। पहला यह कि हम लोग ऑप्शन से बाय ऑप्शन चलेंगे और दूसरा बेसिक मेथड। तो चलिए हम लोग पहले बेसिक मेथड हम लोग सीखते हैं। बेसिक, देखिए बेसिक मेथड क्या कहता है, कह रहा है कि 2 क्रमागत संख्या ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को जो हम लोग जो है x मानकर बनाते हैं, तो 2 क्रमागत संख्या हो जाएगी, यानी कि पहला x होगी और दूसरा हो जाएगी x + 1। तो 2 क्रमागत संख्या हम लोग मान लिए। क्वेश्चन में तो यही कह रहा था 2 क्रमागत संख्या ज्ञात कीजिए। हम लोग 2 क्रमागत संख्या ज्ञात कर लिए। अब आगे कह रहा है जिनमें पहले अंक का 3 गुना, तो पहला ये x है, तो x कह रहा है 3 गुना यानी कि 3x, दूसरे अंक के 2 गुने से, अब दूसरे अंक यानी कि x + 1 दूसरा है, इसका कह रहा है 2 गुना, 2 गुने से 5 अधिक है, तो 5 अधिक है, तो इसमें 5 हम लोग ऐड कर दिए। अब बराबर कर देंगे। यहाँ से देखिए x का मान निकालेंगे, यानी कि 3x = 2x +
और फिर ये 2 इसमें गुना होगा, 2 एकम 2 प्लस 5 यानी कि 2x इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 3x में 2x घट जाएगा यानी कि x बराबर 5 2 7। तो दोस्तों x बराबर जो है 7 आई है। अब देखिए एक संख्या तो मालूम चल गया यानी कि फर्स्ट संख्या बराबर क्या हो जाएगा 7। अब दूसरी संख्या मालूम करने के लिए फर्स्ट तो ये था यानी कि x, तो x की जगह मान निकल गया 7। अब सेकंड संख्या यानी कि x प्लस 1 यानी कि 7 प्लस 1 यानी कि 8। तो वह क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी 7 और 8 हो जाएगी यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और इसको हम लोग जो है बाय ऑप्शन ऐसे भी बना सकते हैं। कह रहा है कि 2 क्रमागत संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना। तो देखिए पहले अंक का 3 गुना हम लोग करेंगे यानी कि 7 का हम लोग करते हैं 3 गुना, 7 21 होता है। और दूसरे अंक के 2 गुने, तो दूसरे अंक कितना हो जाएगा 2 गुना यानी कि 8 दूनी 16। ठीक है, से 5 अधिक है। अब देखिए पहला अंक जो है दूसरे से कितना अधिक है 5 अधिक है ना 5 अधिक। तो इस तरह से हम लोग जो है बाय ऑप्शन भी हम लोग चेक कर सकते हैं, या x मानकर हम लोग जो है पहली संख्या x मान लेंगे और दूसरी संख्या x प्लस 1। इस तरह से जो हम लोग x का मान निकाल लेंगे। x मान आ जाएगा छोटा संख्या यानी कि x छोटी संख्या और x प्लस 1 यानी कि दूसरी संख्या यानी कि 8। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी कि 0 को छोड़ के और किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए जब भी आप अभाज्य संख्या लेंगे सबसे छोटी, तो सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। और कह रहा है कि और किसी भी पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या मतलब जैसे हम 4 लेते हैं, 4 पूर्ण संख्या है। कैसे, अब 4 का हम लोग जो है वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए बाहर ये क्या आती है 2 आती है, अर्थात ये क्या है पूर्ण संख्या है। हम लोग 25 लेते हैं, ये क्या है पूर्ण संख्या है, चूँकि इसमें जब हम लोग वर्गमूल इसका निकालेंगे तो 5 आती है। ठीक है, अब हम कहिएगा कि 14 क्या पूर्ण संख्या है, 14 पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो इससे जो है इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलती है। ओके, तो कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमने 2 लिया और किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल, तो कोई भी पूर्ण संख्या ले लीजिए जैसे कि पूर्ण संख्या 4। अब कह रहा है इसका गुणनफल क्या होगा, तो 4 दूनी 8। क्या है ये एक सम संख्या, तो ऑप्शन में क्या है सम संख्या, विषम संख्या, शून्य या 1। तो क्या ऑप्शन आ जाएगा आंसर ए नंबर यानी कि सम संख्या, अर्थात सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और आप कोई भी पूर्ण संख्या को जब आप मल्टीप्लाई करोगे वो हमेशा सम संख्या ही देती है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, कोई दूसरा एग्जांपल लेके, जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और कोई पूर्ण संख्या जैसे 25 ही हम ले लेते हैं, तो 25 दूना कितना 50, ये क्या है एक सम संख्या है। तो कहने का मतलब ये हो गया, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि कोई भी सबसे छोटी अभाज्य संख्या और कोई भी जो है पूर्ण संख्या को जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो वो हमेशा सम संख्या ही देती है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 1 से 100 तक की गिनती में 5 जो है कितनी बार आती है। वेरी इजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में ग्रुप डी में, कि 1 से 100 तक की गिनती में 5 कितनी बार आता है। तो आप जो है 1 से 100 तक गिनती पहले लिखोगे फिर गिनोगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगी। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को जो है मुँह याद रख सकते हैं। तो 1 से 100 तक की गिनती में 5 जो है 21 बार आती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। 5 ही नहीं, कोई भी संख्या, कोई भी अंक जो है, अंक कितने होते हैं दोस्तों, अंक जो होते हैं वह 10 होते हैं। ठीक है, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि 1 से लेकर 9 तक ये 9 और एक 0, ये सब जो है अंक है दोस्तों। आपसे पूछा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि अंक कितने होते हैं, तो अंक दोस्तों 10 होते हैं 0 से लेकर 9 तक। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 1 से 100 तक की गिनती में 5 कितनी बार आती है, तो 21 बार। अब आपसे पूछेगा 1 कितनी बार आती है, तब पर भी आप बोलोगे 21 बार ही। 4 कितनी बार आती है, तो 21 बार। 9 कितनी बार आएगी, 21 बार। 7 कितनी बार आएगी, 21 बार। अर्थात तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती में कोई भी अंक 10 होते हैं, कोई भी अंक जो है हमेशा 21 बार ही आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पहले 100 प्राकृतिक संख्या में कितनी अभाज्य संख्या आएगी। अभाज्य संख्या दोस्तों हम लोग किसको कहते हैं कि वैसी संख्या जो स्वयं और 1 से डिवाइड हो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ओके, तो पहले 100 प्राकृतिक संख्या में कितनी अभाज्य संख्या आती है। तो पहले 1 से लेके 100 तक की अभाज्य संख्या मतलब कि गिनती में जो है प्राकृतिक संख्या में 25 दोस्तों अभाज्य संख्या आती है। याद रखेंगे, नोट में आप लोग लिख लेंगे कि 1 से लेके 100 तक की गिनती में अभाज्य संख्या जो है 25 आती है। इसी में आपसे यह पूछ देगा कि लेकिन 1 से लेके 50 तक की गिनती में अभाज्य संख्या कितनी आती है, तो आप कहेंगे 15। ओके दोस्तों, अब इसी में आपसे पूछ दिया जाएगा
कि 50 से लेके 100 तक के बीच में अभाज्य संख्या कितनी आती है, तो 10। चूँकि 1 से लेके 50 तक में 15 आती है, फिर उधर 50 से जो है 100 होगा तो उसमें कितनी आएगी, 10 आएगी। और टोटल पूछा जाएगा 1 से लेके 100 तक में अभाज्य संख्या कितनी आएगी, तो 25। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि आप लोग इसको याद रखेंगे कि 1 से लेके 100 तक में अभाज्य संख्या जब पूछा जाएगा तो 1 से लेके 100 तक में अभाज्य संख्या 25 आती है, 1 से लेके 50 तक में अभाज्य संख्या 15 आती है, और 50 से लेके 100 तक में अभाज्य संख्या कितनी आती है, 10 आती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धनात्मक पूर्णांकों 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। पिछले क्वेश्चन में आपने यह देखा कि 1 से लेके 100 तक के बीच जो है अभाज्य संख्या पूछा जा रहा था, कितनी है, आपने कहा 25। फिर आपसे यह पूछा कि 1 से लेके 50 तक जो है अभाज्य संख्या कितनी है, तो 15। फिर जो है 50 से लेके 100 तक में अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो 10। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि 60 से 100 तक के बीच अभाज्य संख्या कितनी होगी। क्योंकि आप जानते हैं कि 50 से लेके 100 तक में अभाज्य संख्या होती है 10। ओके, अब आपसे पूछा जा रहा है कि 60 से लेके 100 तक में कितनी होगी। तो ऐसा हम लोग करते हैं कि हम लोग 51 से लेके 50 से लेके 60 तक में हम लोग जो है गिन लेते हैं अभाज्य संख्या कितनी होगी। देखिए 50 से लेके जो है 60 के बीच जो है अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी, 2। कौन कौन सी हो जाएगी, तो देख लीजिए 53, 54 नहीं होगी, 55 नहीं होगी, 56 नहीं, 57 नहीं, 58 यानी कि 59। ठीक है, तो 50 से लेके 60 के बीच में जो है अभाज्य संख्या की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इधर हो गई 2, और उधर जो है आपको 50 से लेके 100 तक में जो अभाज्य संख्या होती थी 10। तो इधर जो है आपका 2, चूँकि 60 से ही पूछा जा रहा है, 60 से 100, तो 2 घट जाएगा, यानी कि 10 में जो है 2 हम लोग माइनस कर देंगे, कितनी हो जाएगी, 8। तो आप कह सकते हैं कि 60 से 100 तक के बीच में अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी, 8, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इस टाइप के क्वेश्चन में जो है अभाज्य संख्या के बीच में कितनी आएगी, तो आप लोग जो है इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। आप इस तरह से जो है एग्जाम में इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। बस 3 बात याद रखना है कि 1 से लेके 100 तक में जो है अभाज्य संख्या होती है 25, और फिर जो है 1 से लेके 50 तक में अभाज्य संख्या होती है 15, और 50 से लेके 100 के बीच में अभाज्य संख्या होती है 10। ये 3 बात आप याद रखेंगे। बाकी कहाँ से मतलब कि कहाँ से भी पूछे, कहीं से भी आप जो है उसको क्लियर कर सकते हैं। ओके, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्या का गुणनफल 24 है तथा उनके वर्गों का योगफल 52 है, तो उनका योगफल क्या होगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को भी जो है हम लोग 2 मेथड से बना सकते हैं। पहले एक्स मान के फिर जो है बाय ऑप्शन हम लोग चल सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले बेसिक मेथड ही चलते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 24 है। ओके, तो हम लोग मान लेते हैं कि दो संख्या क्या है, एक एक्स है और एक वाई है। अब कह रहा है कि इसका गुणनफल जो है यानी कि एक्स गुना वाई यानी कि एक्स वाई, तो इसका गुणनफल जो है कितना है, 24 है। ओके, यहाँ तक हमने देख लिया। फिर कह रहा है कि उनके वर्गों का योगफल यानी कि इनके वर्गों का जो हम दो संख्या माने थे एक्स और वाई, इनके वर्गों का योगफल यानी कि इसके वर्ग हम लोग करते हैं तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर होगा। अब कह रहा है इसका योगफल, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इनके वर्गों का योगफल, चूँकि एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर और वाई का वर्ग वाई स्क्वायर, और योगफल तो मतलब बीच में प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना दे दिया है, 52 दे दिया है। ओके, अब आपसे पूछा जा रहा है कि तो उनका योगफल क्या है। अब देखिए यहाँ से हम लोग इसको कैसे हल करते हैं। देखिए आप जानते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ओके, अब देखिए यहाँ से आपको जो है अब देखिए यहाँ से जो है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है आपको दिया गया है कितना, 52। यहाँ से आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना, 52 प्लस 2xy। ओके, अब देखिए फिर यहाँ से एक्स वाई देखिए यहाँ पर दिला है, एक्स वाई कितना दिला है, 24। तो आप यहाँ पर जो है ऊपर थोड़ा कर देता हूँ, थोड़ा स्पेस नहीं बच रही है। चलिए यहाँ पर हम लोग करते हैं। ओके, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए देखिए एक्स वाई यानी कि बराबर कितना आ गया, 24, और गुणनफल और इसी का वर्ग का योगफल यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर
नंबर कितना आया है, 52 आया है। और आप जानते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देखिए बराबर क्या दे रहा है, 52। तो इतना का जगह हम लोग जो है 52 लिख सकते हैं जोड़। अब 2xy, xy देखिए वैल्यू दे रहा है 24 और दूना कितना 48। तो इस तरह से कितना आ रहा है, 48 और 52 100 आ रहा है। ठीक है, तो कह रहा है उनका योगफल जो है कितना होगा। ओके, सो आ रहा है। तो आपको जो है ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर आया है 100। तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा, रूट में चढ़ जाएगा, यानी कि रूट अंडर 100 बराबर x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, रूट बाहर होगी तो 100 का वर्गमूल क्या होता है 10। ठीक है, तो इस तरह से आंसर क्या आ जाएगा, बी नंबर जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, दो संख्याओं का गुणनफल 24 है, तो हमने दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि एक्स वाई 24। ओके, पहले मैंने दो संख्या माना एक्स वाई और इनका गुणनफल कितना 24। अब करा है तथा उनके वर्गों का योगफल, यही संख्या का वर्ग यानी कि एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर और वाई का वर्ग वाई स्क्वायर और इनका गुण योगफल यानी कि बीच में जोड़। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना 52। अब चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 52 दिल है, तो यहाँ पर हमने 52 लिख दिया इसके बदले में, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बदले में जोड़ 2xy। एक्स वाई की वैल्यू देखिए हम 24 दिल है, यानी कि 24 दूनी 48। अब देखिए तो 52 और 48 हम लोग जोड़ते हैं तो एक्स 100 होता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या आ गया, 100 आ गया। अब देखिए एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर में है तो इधर बराबर में जाके आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। तो जब हमने इसको रूट से बाहर निकाला तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा 10 होगा। आपसे तो यही तो पूछा रहा था उनका योगफल क्या ज्ञात करें, तो इसका योगफल क्या आ जाएगा, यानी कि 10, एक्स प्लस वाई बराबर 10, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाए तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, तो वह संख्या ज्ञात करें। वेरी जो है सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए करा जब किसी संख्या के 8 गुने में, तो मान लेते हैं कि वह संख्या क्या है, x है। ओके, अब करा इसके 8 गुने में, यानी कि इसके 8 गुने में यानी कि 8x, 8 गुने में 4 जोड़ आ जाए, इसमें 4 जोड़ आ जाए तो प्राप्त परिणाम, तो प्राप्त परिणाम क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8x प्लस 4 आ जाएगा। मैं फिर से बोला, हम बोले कि जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाए, तो मान लेते हैं वह संख्या क्या है, x है। x के 8 गुने में 4 जोड़ दिए तो प्राप्त परिणाम क्या आ गया, 8x प्लस 4 आ गया। कह रहा है आगे कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, तो कह रहा है इसके परिणाम में 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, तो मतलब कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, यानी कि 100। ठीक है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। अब यहाँ से x का मान हम लोग निकालते हैं, यानी कि 8x प्लस 4 बराबर, अब 100 में इधर 4 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा 100 है, तो इधर जो है 100 में हम लोग इसको घटा लेते हैं, तो 8x बराबर क्या आ जाएगा 96 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा 12। तो यही आपका आंसर है, यानी कि ए नंबर। ओके दोस्तों, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाए, तो मान लेते हैं कि वह संख्या क्या है x है, उसके 8 गुने में हम लोग 4 जोड़ दिए। कह रहा है कि प्राप्त परिणाम, तो प्राप्त परिणाम क्या हो जाएगा 8x प्लस 4, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, तो इसका जो प्राप्त परिणाम होता है, यह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी 100 हो जाएगा। तो कह रहा है कि तो वह संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ से जो हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे कितना 12, तो इस तरह से आपका आंसर क्या आ जाएगा 12। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाले दोस्तों, क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है 12 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों यह था वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से कमज़ोर छात्र छात्राओं को जो है गणित सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा मानना है दोस्तों कि कोई भी चीज़ में आपको तभी मन लगेगी जब वह चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगी, और वह चीज़ आसान तभी होगी जब आप लोग जो है उस पर मेहनत करेंगे। तो मैं वही जो है अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैथ को जो है आसानी से जो है आसान भाषा में मैं सिखाने का प्रयास करता हूँ, ताकि जो है मैथ्स जो जिससे जिनको डर लगता है मैथ से, वो जो है मैथ में अपना पकड़ मजबूत करें। और इसी तरह के वीडियो जो है प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को जो है दोस्तों सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है बजा दें। तो चलिए
अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।